बिहार में एक बार फिर निर्माणाधीन पुल ढलाई के दौरान धराशायी हो गया। गोपालगंज के घोघारी नदी पर बन रहे इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि इसे घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। गोपालगंज में एक बार फिर से निर्माणाधीन पुल धराशायी हो गया है। घटना सिंधवलिया प्रखंड के गंगवा गांव की है, जहां घोघारी नदी पर बन रहा आरसीसी पुल ढलाई के दौरान धराशायी हो गया। 2 करोड़ 89 लाख की लागत से बन रहा 29 मीटर लंबा पुल गिरने से पुल की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। ये पुल मोतिहारी के बापू धाम कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा तैयार किया जा रहा है, लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले पुल के स्लैब का एक हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री और कमजोर सरिया का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से ढुलाई के समय पुल धराशायी हुआ। ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। फिलहाल निर्माण कार्य को रोक दिया गया है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। होली के मौके पर मोतिहारी की एक होटल में कुछ लोगों को ड्राम छलकाना महंगा पड़ गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड मारकर शराब पार्टी कर रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें होटल का मालिक भी शामिल है। होली से पहले मोतिहारी पुलिस ने शराब पार्टी करते हुए 5 लोगों को एक होटल संचालक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मामला छतौनी थाना के सिमरन होटल का है, जहां होली की शराब पार्टी चल रही थी। खान पान के साथ जाम भी छलकाए जा रहे थे, जिसमें सदर अस्पताल के प्रधान लिपिक के साथ होटल मालिक और 5 लोग एक कमरे में बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन प्रभारी एसडीओ अरुण कुमार और एसपी हेमंत सिंह और सदर एसटीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में रेड मारकर शराब पार्टी कर रहे 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने इन लोगों के पास से 80,000 रुपए नकद राशि भी बरामद की है। पुलिस ने 5 को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। प्रभारी एसडीओ अरुण कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि होली पर शराब पीने वालों के खिलाफ शहर में लगातार छापेमारी अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मोतिहारी के छतौनी थाना इलाके में सिमरन होटल में भी छापेमारी की गई। आरा में होली पर हुड़दंग करने वालों से निपटने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। शहर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, साथ ही ड्रोन से भी हुड़दंगियों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस ने साफ कह दिया है कि हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, हजारीबाग से खबर मैं आपको दिखा रहे, जहां पुलिस ने हुड़दंग करने वालों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। शहर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, साथ ही ड्रोन से भी हुड़दंगियों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस ने साफ कह दिया है कि हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, हजारीबाग से मैं आपको ये खबर दिखा रहे हैं। हजारीबाग में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर 60 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुल पर डिवाइडर टूटे होने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसमें एनएचएआई की लापरवाही बताई जा रही है। हजारीबाग के चौपारण में एक बड़ा हादसा टल गया है, जहां दनुआ घाटी में एक अनियंत्रित ट्रेलर पुल से नीचे 60 फीट गहरी खाई में जा गिरा। राहत की बात यह है कि इसमें किसी की जान नहीं गई। हालांकि ट्रेलर का ड्राइवर सिंटू कुमार घायल है, जिन्हें पिकेट प्रभारी नीतीश यादव ने दल बल के साथ सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। घायल ट्रेलर चालक सिंटू उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए एनएचएआई को जिम्मेदार बताया है। ग्रामीणों का कहना है कि जोरदाही पुल पर डिवाइडर क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से हादसा हुआ। डिवाइडर क्षतिग्रस्त नहीं होता तो हादसा भी नहीं होता। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी यहाँ पर इस तरीके के कई हादसे होते रहे हैं, बावजूद इसके पुल के डिवाइडर की मरम्मत नहीं करवाई गई। इसकी वजह से हादसे होते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि पुल की जल्द से जल्द मरम्मत करवाई जाए, ताकि ऐसे हादसों पर लगाम लग सके। अरवल में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अपने भाई को परीक्षा केंद्र छोड़कर लौट रहे युवक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 2 अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
अरवल जिले में एक बार फिर से तेज रफ्तार और लापरवाही का कहर देखने को मिला है, जहां NH 110 पर पेट्रोल पंप के पास 3 बाइक आपस में टकरा गई। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि हादसे में एक 17 साल के युवक की घटनास्थल पर जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मृतक युवक की पहचान भोजपुर जिले के सहार थाना क्षेत्र के गुलजारपुर गांव के रहने वाले चंदन के रूप में की गई। जानकारी के मुताबिक युवक अपने छोटे भाई को CBSE परीक्षा दिलाने के लिए सेंटर जा रहा था। वहीं लौटते समय पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही 2 बाइक से जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जैसे ही मौत की खबर परिजनों को लगी, कोहराम मच गया। घर वाले अभी ये यकीन नहीं कर पा रहे कि उनके बेटे की मौत हो गई है। होली से पहले इस हादसे से परिवार में मातम पसरा है। बोधगया में पहली बार नमस्ते थाईलैंड 2026 का आयोजन किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में थाई संस्कृति, पारंपरिक व्यंजन के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, जिसमें देश विदेश से आए लोगों ने हिस्सा लिया। यह आयोजन भारत और थाईलैंड के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करेगा। बोधगया में पहली बार नमस्ते थाईलैंड बोधगया 2026 का भव्य आयोजन किया गया। बोधगया के थाई मंदिर में 1 से 4 मार्च 2026 तक रॉयल थाई कंसल्ट जनरल ने रॉयल थाई मोनेस्ट्री के सहयोग से पहली बार नमस्ते थाईलैंड बोधगया 2026 का सफल आयोजन किया है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में थाई संस्कृति, पारंपरिक भोजन, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से थाई विरासत की आकर्षक झलक देखने को मिल रही है। 3 मार्च को मनाया जाने वाला महापूजा डे के अवसर पर विशेष धम्म प्रवचन, भिक्षा अर्पण, सामूहिक ध्यान और ऑनलाइन धम्म चर्चा आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न देशों के भिक्षुओं, तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की तरफ से भाग लिया जाएगा। इस आयोजन को टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, थाई ट्रेड सेंटर न्यू दिल्ली और थाई एयरवेज इंटरनेशनल का भरपूर समर्थन मिला है। कार्यक्रम के पहले 24 से 27 फरवरी तक फ्रॉम थाईलैंड विद हार्टफेल्ट लव फॉर बोधगया अभियान के तहत 4 स्कूलों को और एक स्थानीय समुदाय को सोलर लाइटिंग सेट, शैक्षणिक सामग्री और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। पलामू में इस बार हर्बल गुलाल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। JSLPS की दीदियां द्वारा बनाए गए इस हर्बल गुलाल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे लोग बिना किसी डर के होली खेल सकते हैं। पूरे देश में होली का रंग चढ़ गया है। बाजार में तरह तरह के रंग और गुलाल मिल रहे हैं। पलामू के बाजार में भी होली के अलग अलग रंग मिल रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा डिमांड पलाश के फूल और अलग अलग सब्जियों से बने रंग की है। JSLPS की दीदियों द्वारा बनाए गए इस रंग को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, जिसे होली पर दीदियों ने कड़ी मेहनत से बनाया है। JSLPS की दीदियां शहरवासियों के लिए केमिकल मुक्त हर्बल गुलाल तैयार कर रही है। 2 क्विंटल से ज्यादा लोग यहाँ डिमांड में भी कर रहे हैं, लेकिन इतना हम लोग अभी नहीं बना पाए। नेक्स्ट अगले समय हम लोग सोचेंगे कि हम लोग और ज्यादा बनाएं। पलाश के फूल और सब्जी से बने ये हर्बल गुलाल बाजार में लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वहीं इसकी डिमांड बढ़ने से JSLPS की दीदी भी काफी खुश हैं। लेस्लीगंज में समूह महिलाओं द्वारा बनाया गया है। ये गुलाल पूरी तरह से हर्बल है और इसमें किसी तरह की केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेस्लीगंज की महिलाओं ने इस बार 10 क्विंटल गुलाल बनाया है, जिससे समूह की दीदियों की आमदनी भी बढ़ी है और लोगों को बिना केमिकल वाला गुलाल भी मिल रहा है, जिससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। वैशाली में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको दहला दिया। बताया जा रहा है कि एक शौचालय की टंकी की सफाई के दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। मरने वालों में एक युवक की शादी 24 फरवरी को ही हुई थी। वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव में हुए हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में कोहराम मच गया। बताया जाता है गांव के प्रियांशु कुमार अपने घर के शौचालय की टंकी साफ करवा रहे थे। इसी दौरान पैर फिसल जाने के कारण वे टंकी में गिर गए और बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के लिए एक के बाद एक 6 लोग भी टंकी में उतर आए और सभी बेहोश होते चले गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में प्रियांशु कुमार, राहुल कुमार, पंकज कुमार और आनंद कुमार शामिल है और ये सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं। पुलिस ने बताया कि अन्य 3 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि राहुल की शादी भी बीते 24 फरवरी को ही बड़े धूमधाम से हुई थी। घर में अभी शादी की खुशियां और रस्में पूरी भी नहीं हुई थी कि हफ्ते भर के भीतर ही दूल्हे की मौत की खबर ने खुशियों को मातम में बदल दिया। राहुल के साथ साथ इस हादसे में उनके पिता और परिवार के अन्य 2 सदस्यों की भी जान चली गई, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।
होली पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में इन दिनों भारी भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस में यात्रियों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक सीट पर कई लोग बैठकर यात्रा करते दिखे। हालात ये है कि भीड़ की वजह से लोग शौचालय तक नहीं जा पा रहे हैं। होली पर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से बिहार लौटने वाले लोगों की इन दिनों भारी भीड़ दिखाई दे रही है। ट्रेनों में बैठने की जगह नहीं है, एक एक सीट पर कई लोग बैठकर यात्रा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला आरा में, जहां दिल्ली से इस्लामपुर जा रही मगध एक्सप्रेस में लोगों की भारी भीड़ रही, जहां होली में घर पहुंचने की जिद में एक सीट पर कई लोग यात्रा कर रहे हैं। खासतौर पर जनरल और स्लीपर बॉगी का ये हाल है कि लोग बाथरूम तक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। एक तरफ रेलवे की तरफ से होली पर बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का दावा है, दूसरी तरफ ट्रेनों में भीड़ उस दावे को खोखला साबित कर रही है। यात्रियों का कहना है कि ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि लोग 12 से 14 घंटे खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हैं। स्पेशल ट्रेन चलाने के दावों पर यात्रियों ने बताया कि सभी ट्रेनों में इसी तरीके का हाल है, लेकिन फिर भी लोग अपने घर पहुंचने के लिए मजबूरी में यात्रा कर रहे हैं। सहरसा से गायब हुई 5 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। इन सभी लड़कियों को लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया है, जिन्हें वापस सहरसा लाने के लिए पुलिस रवाना हो गई है। वहीं इन नाबालिग लड़कियों के मिलने से परिजनों ने भी राहत की सांस ली। सरसा से एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जहां नौहट्टा नगर पंचायत क्षेत्र के से रहस्यमय तरीके से गायब हुई 5 नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया है। सभी बच्चियां ऐशबाग रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू की गई हैं। नाबालिग लड़कियों के गायब होने की सूचना के बाद तुरंत एक्टिव हुई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जीआरपी लखनऊ और आरपीएफ की मदद से सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि 27 फरवरी की सुबह नौहट्टा के पिपरही गाँव की ये 5 लड़कियां घर के पास बहियार में घास काटने निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। एक साथ 5 बच्चियों के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सहरसा एसपी ने एसआईटी का गठन किया। पुलिस ने संभावित रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ से संपर्क कर बच्चियों की तस्वीर और अन्य जानकारी साझा की। 28 फरवरी की रात लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन पर टीटी, रेलकर्मियों, आरपीएफ और जीआरपी की सतर्कता से 5 बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। 1 फरवरी की रात समस्तीपुर में एक मठ से चोरी हुई अष्टधातु की मूर्तियां बरामद करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों आरोपी हसनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। समस्तीपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव में एक ठाकुरबाड़ी से चोरी हुई मूर्तियों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही चोरी करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की ये घटना 1 और 2 फरवरी की रात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी। काफी छानबीन के बाद 2 आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जानकारी के मुताबिक मठ से 3 अष्टधातु की मूर्तियाँ चोरी हुई थी। 3 बड़ी मूर्तियां हैं, उनको बरामद कर लिया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में एक मोबाइल फोन और चोरी गई 3 मूर्तियां उसी अवस्था में बरामद हुई हैं। जिन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनका नाम अभिषेक कुमार और राजीव झा है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों के पास से पुलिस ने 3 अष्टधातु की मूर्तियां, एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में कुछ और लोगों का भी हाथ है, जिनकी तलाश की जा रही है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होली से पहले बिहार में शराब तस्कर काफी सक्रिय हो गए हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए उत्पाद विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में नालंदा में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब जब्त किया, जिसे होली पर खपाने के लिए बनाया जा रहा है। होली से पहले बिहार में शराब तस्करी की घटनाएं घट गई हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है नालंदा से, जहां नूरसराय थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव में होली पर खपाने के लिए बड़ी संख्या में शराब मंगवाई गई थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर न सिर्फ शराब को बरामद कर लिया, बल्कि शराब को नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां होली पर शराब बेचने के लिए बड़ी संख्या में शराब बनाई गई थी, लेकिन समय से पहले पुलिस ने इसे नष्ट कर दिया। वहीं उत्पाद विभाग की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और शराब तस्करी करने वालों में दहशत फैल गई।
उत्पाद विभाग का कहना है कि उन्होंने इलाके में कई लोगों को चिन्हित किया है जो शराब का धंधा करते हैं और जल्द ही इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इलाके में बड़े पैमाने पर शराब तस्करी की खबरें सामने आ रही थी और होली से पहले शराब तस्कर काफी सक्रिय हो गए हैं। यही वजह है कि पुलिस ने इन पर लगाम लगाने के लिए और ऐसे शराब पीने से किसी को नुकसान न हो, इसको देखते हुए कार्रवाई की गई है ताकि लोग शांति से होली का त्योहार मना सकें। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर से हैरान करने वाला वीडियो सामने वायरल हो रहा है, जिसमें बंधक बनाए गए 2 युवकों को छुड़ाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है दोनों युवक एक घर में घुसकर फोटो खींच रहे थे, तभी उन दोनों को पकड़कर बंधक बना लिया गया था। सहरसा सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में हिंदूपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बंधक बनाए गए 2 युवकों को छुड़ाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना हिंदूपुर गांव के वार्ड नंबर 8 की है। ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार को 2 युवक एक घर में घुसकर फोटो खींच रहे थे, तभी घर वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें घर में बंधक बना लिया। सूचना पर जब पुलिस दोनों युवकों को छुड़ाने पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला किया। वीडियो में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प साफ तौर पर दिखा, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों पर पुलिस पर हमला और सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ मामला दर्ज किया। साथ ही एक निर्मल यादव नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बंधक बनाए गए युवकों को भैरव कुमार और राहुल कुमार के नाम से पहचाना गया है, जो कहरा प्रखंड के सिरादेव पट्टी के रहने वाले हैं।